आज हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल है उभयनिष्ठ गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणज। आपने मल्टीपल गुणनखंड तो सीख ही लिए होंगे। गुणनखंड जो छोटी छोटी संख्या होती है जिसकी टेबल में आती है, जैसे हम क्या होते हैं 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होता है, ऐसी संख्या हमें पता करनी जो उन संख्याओं की टेबल में 12 है, जैसे 1 2 3 4 6 और 12। इस तरह गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 और 12। 12 से छोटी ऐसी संख्या पता करनी है जो 12 की टेबल में आती है, ठीक है ना। इन सब की टेबल में 12 आ रहा है, ये तो गुणनखंड। अब हम सीखेंगे क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब जैसे हमने पहले हम 1 का निकाल रहे थे फैक्टर, अब हम 2-3 संख्याओं को निकालेंगे। तो एक हम आप मान लो यहाँ पे हम 16 का निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसकी टेबल में 16 आता हो। एक के बाद 2 4 5 भी नहीं 8 और 16, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा कोई संख्या है जो जिसकी टेबल में 16 आता हो? नो सर, इसी में आता है। तो अब हम ये तो हमने फैक्टर निकाल लिए, लेकिन हमें क्या करना है कॉमन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या क्या चीज है दोनों में। देखो 1 है 2 भी दिख रहा है 4 और कुछ नहीं। तो दोनों में जब मिल जाए तो वही क्या हो जाता है हमारा कॉमन फैक्टर। तो 12 और 16 के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 और 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? यस सर। अब जैसे हम 3 संख्या ले लेते हैं कोई भी, अगर वो एक साथ 3 लो, एक हमने 8 ले ली, एक आपकी 18 हो गई और एक आप ले लो 24, ठीक है। तो सबसे पहले 8 के निकालेंगे हम। 1 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में और 8 की टेबल में, ठीक है। 1 की टेबल में भी 8 आ रहा है, 2 में भी, 4 में भी और 8 में। इसी तरह 18 निकालेंगे हम। 1 2 3 में भी आ रहा है, 4 में आ रहा है नहीं, 5 6 में आता है, 6 भी 18, फिर 9 और फिर 18, ठीक है। इसके बाद 24 देखो 1 2 3 में आ रहा है, 4 6 8 12 और 24, ठीक है। इन सब की टेबल में क्या आता है 24। हमने ये संख्या पता कर ली, फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर के बाद इसने बोला कि कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर यानी जो सभी में मिलेगा वही क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो 1 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 और 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। और देखो 4 इन दोनों में लेकिन इसमें नहीं है, 8 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, और कोई संख्या नहीं है, 6 इसमें नहीं है। इसमें कहता कंडीशन क्या है कि अगर आप 3 संख्या निकाल रहे हो तीनों की, तो तीनों में वो कॉमन होना चाहिए, यानी तीनों में आना चाहिए। जैसे 1 तीनों में आ रहा है तो 1 हो गया, 2 आ रहा है तो 2 हो गया, बाकी कोई नहीं आ रहा तो वो नहीं होगा। तो 8 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 और 2। ये निकालते क्यों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो 1 और 2 आया ना आपका, 1 और 2 वो 8 18 और 24 इनको डिवाइड करेगा। देखो 1 की टेबल में भी और 2 में भी आ रहा है, 1 और 2 में भी आ रहा है, और 1 में और 2 में भी। अगर हम 3 ले लेते ना तो 3 के 8 में नहीं आता, 18 में आ जाता, 24 में आ जाता 3, तो 8 में नहीं आता, तो ये नहीं होता है। इसलिए हम कॉमन क्या होता है जो तीनों में आए, तीनों को डिवाइड करें, तो इसलिए हमारा क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नो सर। 2 आ जाए तब भी ऐसे करना है, 3 या 4 संख्या आ जाए तब भी ऐसे करना है। चारों के फैक्टर निकालने और उसको कॉमन करना है, ठीक है। यस सर। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल देखेंगे। फैक्टर का हमने कर लिया,
ये आ जाएगा तो आप एचसीएफ निकालना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओ। पहले ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे एलसीएम का जो छोटा पार्ट होता है। शुरू की स्टेज होती है पहली तो कम मल्टीपल, दूसरी कॉमन मल्टीपल, फिर इसके बाद चलता है हमारा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले देखेंगे उभयनिष्ठ गुणज। तो गुणज मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि मल्टीपल क्या होता है। आज हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल सबसे पहले इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? गुणज। गुणज मतलब गुणा करना, गुणज मतलब गुणा करना। जैसे हमने लिखा 2 तो इसको आगे गुणा करते जाना, 2 दूनी 4, 6, 8, 10 और 12, इसी तरह चलता रहेगा। तो यही गुणज होते हैं किसके? 2 के। ये बोला 4 निकालो 2 के गुणज, तो निकाल दो 1 2 3 4। इसने बोला 5 निकालो तो 1 2 3 4 12 तक निकाल दो। ये बोला 6 निकालो तो 1 और बढ़ा दो, 7 बोला तो 1 और बढ़ा 2 के। इसी तरह बोला भाई 3 के गुणज निकालो, तो 3 क्या आप निकाल दो, 3 6 9 12 15 18। यानी सिंपल उसी की टेबल पढ़नी है, जिसका मल्टीपल पूछे जिसका गुणज पूछे क्या करना है, हमें उसी की टेबल पढ़ते रहना है जितनी बार बोले। जैसे इसने बोला भाई 5 के 5 गुणज लिखो, 5 के 5 लिखने हैं, तो क्या करना है? 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये आगे के पूछे तो 1 और बढ़ा दो इसमें, यानी 5 से आगे के लिखो, 5 से आगे के। तो मल्टीपल भी वही इंग्लिश में और हिंदी में गुणज। तो क्या करना है, उसी की टेबल पढ़नी है उतनी ही बार, ठीक है। तो वो हो जाते हैं आपके मल्टीपल। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन मल्टीपल पढ़ रहे हैं। तो देखो कॉमन कैसे निकालते हैं। तो कॉमन के लिए सबसे पहले हमें मल्टीपल निकालना चाहिए, पहले गुणज निकालना चाहिए, तभी तो हम उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 2 और 3 के निकालते हैं। इसके हम निकालते हैं 4 4 निकालते हैं। देखो 2 के 4 6 8 10, ठीक है। इसके निकालो 6 9 12 15, दोनों के निकाल दिया। अब दोनों में से बोला उभयनिष्ठ निकालो, तो उभयनिष्ठ क्या होता है? दोनों में जो होगा वही। तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? दोनों में 6 ही मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो उभयनिष्ठ दोनों के क्या हो गया? 6 आंसर हो गया। इस 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब ये कि ये दोनों संख्याओं से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं से कट जाएगा। और इससे पहले जो फैक्टर किए थे वो क्या है? फैक्टर संख्या को काटता है, लेकिन ये संख्या मल्टीपल को काट रही है, ठीक है ना। यहाँ ये अंतर होता है। जैसे 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। अब हम और देखते हैं 1 2। जैसे हम निकालेंगे 12 16 और 18, 12 16 और 18 निकालते हैं। 4 4 निकाल दो इनके, 12 के 24 36 48 और 60। 16 का निकालो 32 48 64 80। 18 का निकालो 36 54 72 और 90। अब इसमें देखो इन संख्याओं में देखो कॉमन कौन सा आ रहा है। तो 48 48 और 36 36 मिल रहा है, लेकिन एक में नहीं मिल रहा है। एक में नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या होगा? एक आंसर। कॉमन इसमें एक ही आ रहा है। लेकिन जब हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, इसको जब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, तब वो आगे कहीं ना कहीं मिल जाए। क्यों? तभी तो इसका हमारा एलसीएम बनेगा। फिलहाल तो अपना यही है, ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर। जैसे एक आगे बढ़ा के हम चलते हैं, जैसे 5 का निकालते हैं। 5 10 और 12 के 5 10 12 थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, कोई पूछता है इसको। देखो 10 15 20 25 30 35
टेबल खत्म हो गया था। यस सर। इसको बढ़ाओ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 12 की करो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या मिलेगा? 10 तो इसमें है नहीं किसी में भी। 15 देखो नहीं है, 20 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 30 है क्या? नहीं, 35 भी नहीं। इसमें सीधा क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या है? 60 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे। 55 और 60। ठीक है। अब मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है? 60। इसमें भी है और इसमें भी है। इसके आगे बढ़ाएंगे तो और भी संख्या मिल सकती है। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लोएस्ट मतलब सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी कॉमन आ रही है इन तीनों में? 60 आ रहा है। क्या आ रहा है? 60। तो ये कॉमन हो गया। यही मान लो आप, ये एलसीएम हो गया इसका। लेकिन अभी हम कॉमन मल्टीपल सीख रहे हैं, तो कॉमन क्या हो गया इसमें? 60। और तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 60 है। अब आप देखो 60 5 की टेबल में भी है, 60 10 की टेबल में भी है, और 60 12 की टेबल में आपके 12 के भी टेबल में। यही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब संख्याओं से वो कटना चाहिए, और एचसीएफ संख्याओं को काटता है। ठीक है ना? एलसीएम खुद कटता है और एचसीएफ खुद काटता है, दोनों में अंतर यही होता है। जब एलसीएम एचसीएफ बताएंगे तब समझा देंगे आपको। तो मल्टीपल गुणन ये समझ गए? इसमें जो कॉमन आए उसको आपको लिख देना, वही आपका गुणक होता है, जितना भी आपको निकालना है। ठीक है।